इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। कल्याण आलोचना में अजित ब्रह्मचारी जी अपने विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका स्वाध्याय आगे बढ़ रहा है। गाथा नंबर 19 है। नो शीलम नेव खमा बिणवो तबो न संजमो वासा न कया न भाविकया मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। नो शीलम नेव खमा बिनवो तबो न संयमो वासा न कया न भाविकया मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। न शीलम नैव क्षमा विनयस्तपो न संयमोपवासाः न कृता न भावनी कृता मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। नो शीलम, शील पालन न किया हो। नेव क्षमा, क्षमा धारण नहीं की हो। बिनवोना, विनय ना की हो। तबोना, तप ना किया हो। संयमो वासा, संयम का पालन ना कया ना किया हो। न भावी कया, संयम को प्राप्त करने की भावना ना की हो। मैं दुक्कडम मिच्छा हुज्जो, तो वे सब मेरे पाप मिथ्या होवे। भावार्थ, हे भगवान, मैंने जो शील पालन नहीं किया हो, क्षमा भाव धारण ना किया हो, देव शास्त्र गुरु और धर्मायतनों की विनय ना की हो, संयम आदि रूप तपस्चरण ना किए हो तथा उनके धारण करने की भावना भी ना की हो, तो वे मेरे सब पाप मिथ्या होवे। एक एक विषय को समझें। शील पालन नहीं किया हो। शील किसे कहते हैं? शील व्रत मुख्य रूप से संयम के व्रत को कहते हैं। शील व्रत मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य व्रत को कहते हैं। जैन श्रावकाचार में शील व्रतों की चर्चा में अनुव्रतों के साथ गुणव्रत और शिक्षा व्रत जो 7 व्रत हैं उनको शील व्रत कहा जाता है। ऐसे शील व्रत का मैंने पालन ना किया हो अथवा शील यानी अपना स्वभाव, आत्म स्वभाव का पालन ना किया हो, क्षमा भाव धारण ना किया हो। क्षमा भाव का मतलब क्या? क्षमा समता का भाव धारण ना किया हो, मतलब बार बार क्रोध करते रहे हो, क्रोध की तीव्रता रही हो, क्रोध का लंबा संस्कार लेकर के चलते रहे हो, क्षमा भाव को भूल गए, समता भाव रखा नहीं, बात बात में आवेश, बात बात में क्रोध, क्षमा भाव धारण ना किया हो। देखो, क्षमा तो अपना धर्म है। पानी को गर्म कर दो तो पानी उबल जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन पानी की गर्माहट कब तक बनी रहती है? कहीं ना कहीं आकर के उसकी गर्मी शांत तो होती ही होती है।
अच्छा, पानी का स्वभाव गर्म होने का नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतलता को लेके है, लेकिन पानी गर्म क्यों हो गया? अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो गया। ठीक है ना? किसके संयोग से पानी गर्म हुआ? अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ। मतलब पर का निमित्त पाकर के पानी गर्म हुआ है, अपने स्वभाव से पानी गर्म नहीं हुआ। पानी पर का निमित्त पाकर के गर्म हुआ, अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ है। अब गर्म हो गया है तो पानी की गर्माश कब तक बनी रहेगी? कितने समय तक बनी रहेगी? अरे भाई, कहीं ना कहीं जाकर के पानी पुनः ठंडा तो होगा ही होगा। क्रोध कितना ही बढ़े, कहीं ना कहीं जाकर के उसे नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन पानी के ठंडेपन का ऐसा नहीं है। पानी अपने शीतल स्वभाव में रहे तो बहुत लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि पानी का शीतल होना उसका स्वभाव है, पानी का गर्म होना उसका विभाव है। विभाव में व्यक्ति ज्यादा समय नहीं टिक पाता है, स्वभाव में व्यक्ति ज्यादा समय रह सकता है। और दूसरी बात, पानी गर्म हो गया तो हो गया, अग्नि ने पानी को गर्म कर दिया, पानी उबलने लगा, अग्नि ने पानी को गर्म कर दिया, उबाल में आ गया। लेकिन वह उबलता हुआ पानी भी जिस अग्नि ने उसे गर्म किया है, उस अग्नि को बुझाने की क्षमता रखता है। अग्नि ने पानी को उबाल दिया, लेकिन उबलता हुआ पानी भी अगर अग्नि के ऊपर गिरा दिया जाए तो अग्नि भी बुझ जाती है। ये पानी का शीतलता का स्वभाव है। स्वभाव हमारा धर्म है, विभाव धर्म नहीं है। ऐसे शीतलता के स्वभाव को, अपने परिणामों के क्षमा के स्वभाव को अगर हमने धारण ना किया हो। क्रोध कब आता है? जब कोई प्रतिकूल शब्द कह दे, कोई आलोचना कर दे, कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कह दे, कोई बार बार टॉर्चर करे, आदि आदि इंसल्ट करे, तो अपन को चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आने लगती है, क्रोध आने लगता है। दूसरों के दुर्व्यवहार को निमित्त बना करके व्यक्ति को क्रोध आता है। निमित्त दूसरा बन रहा है, दूसरे व्यक्ति का दुर्व्यवहार निमित्त बन रहा है। ऐसे उस दुर्व्यवहार के निमित्त को पा करके व्यक्ति खिन्न हो जाता है, व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है, व्यक्ति के मन में आवेश आने लगता है, क्रोध की स्थिति बन जाती है। और उस क्रोध की स्थिति में क्षमा भाव समाप्त हो जाता है। ऐसे निमित्त कोई भी बनते हैं। घर गृहस्थी में परिवारी सदस्य निमित्त बन जाते हैं, घर से बाहर बाजार मार्केट में कोई भी निमित्त बन जाता है। देखो, एक उदाहरण मुझे याद आया। एक साधु जी बरसात के दिनों में नदी किनारे किनारे कच्चे रास्ते से चले जा रहे थे। साधु जी दयावान थे, कष्ट क्या होता है उसको अच्छे से जानते थे। चलते हुए साधु जी की नजर में आया, अरे एक बिच्छू पानी में बह रहा है, फड़फड़ा रहा है। मन में दया भावना आई, इस बिच्छू को निकाल करके पानी के बाहर रख देना चाहिए। साधु जी पानी के अंदर गए
और हाथ ऐसा पानी में करके बिच्छू को हाथ पर लिया और उठा करके सूखी जमीन में रखने का प्रयास कर रहे थे। इतने में ही बिच्छू को पता नहीं क्या हुआ, उसने साधु जी के हाथ में डंक मारा। साधु जी को एकदम ऐसा लगा और बिच्छू पुनः पानी में गिर गया और थोड़ा अंदर चला गया बिच्छू। साधु जी को दया आई, अरे ये क्या हो गया, बचाने का भाव कर रहे थे, ये तो पानी में और चला गया। डंक लगने से साधु को तकलीफ तो हो रही, लेकिन अपनी तकलीफ को भूल करके वो साधु जी, अरे बिच्छू और ज्यादा पानी में चला गया, निकालो निकालो, बचाओ बचाओ। पुनः हाथ डाला और उठा करके जैसे ही रखने को हुए, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर पानी में गिर गया। अरे रे रे, ये तो और गलत हो गया। ऐसा 2-3 बार साधु ने किया और 2-3 बार ही बिच्छू ने डंक मारा। पास में ही खड़ा खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था। उसने कहा, अरे भले साधु, तुम क्यों बिच्छू के पीछे पड़े हो? तुम जानते नहीं बिच्छू का स्वभाव कैसा होता। तुम 1000 बार भी उसको निकाल करके रखो, बिच्छू तुम्हारे को डंक मारेगा ही मारेगा। क्यों उसके पीछे पड़े हो? जाने दो बिच्छू को, तुम अपना बचाव तो करो। डंक लग रहा है, तुमको तकलीफ नहीं हो रही। साधु जी क्या कहे? साधु जी समझ तो रहे थे कि बात सही कह रहे हो, लेकिन साधु जी ने फिर धीरे से कहा, भैया ये तो मैं भी समझ रहा हूं कि बिच्छू मुझे डंक मार रहा है और डंक लगने से मुझे तकलीफ भी हो रही है, हाथों में सूजन भी आ रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बिच्छू अगर डंक मारने का अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने बचाने का धर्म क्यों छोड़ूं? बिच्छू का धर्म डंक मारने का है और मेरा धर्म उसको बचाने का है। कितनी बड़ी बात कही। वो साधु कितना क्षमावान होगा, कितना सहनशील होगा, कितना सहिष्णु होगा। जरा जरा सी बातें हमको विचलित कर देती हैं। जरा सा किसी ने थोड़ा सा शब्द बोल दिया, सहन नहीं होता है। हम बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, सब साधनाएं कर लेते हैं, लेकिन किसी के 2 शब्द नहीं सुन पाते हैं। साधु की समता, साधु की क्षमा की भावना गजब की है। क्या कह रहा है वो साधु? अरे जब बिच्छू काटने का अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, बिच्छू का काटने का धर्म है। धर्म क्या है? बिच्छू का काटने का, डंक लगाने का, उसका धर्म है। बिच्छू जब काटने का, डंक लगाने का अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, तो मैं बचाने का अपना धर्म क्यों छोड़ूं? ये क्षमा का भाव है। देव शास्त्र गुरु और धर्मायतनों की विनय ना की हो। अब बताओ, विनय की बात आ गई। किस किस की विनय? देव शास्त्र गुरु और धर्मायतन। देव शास्त्र गुरु और धर्मायतनों की विनय ना की हो। देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वह देव है। देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वह देव है। वीतरागी राग द्वेष से परे, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हितोपदेशी हित का अर्थात कल्याण का उपदेश देने वाले, वो देव हैं। ये देव शब्द जो है दिव्यता का वाची है। दिव्यता के कारण ही उन्हें देव कहा गया। स्वर्गों के देवों की चर्चा नहीं है, ये आप्तपने, परमात्मपने के देवों की चर्चा है। शास्त्र आप्त अर्थात भगवान के द्वारा कहा गया एवं गणधरों के द्वारा रचित द्वादशांग रूप आगम को शास्त्र कहते हैं। क्या? भगवान के द्वारा कहा गया एवं गणधरों के द्वारा रचित द्वादशांग रूप आगम को शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र है, आगम है, अध्ययन किया जाता है। गुरु
जो विषयाशा के वशीभूत नहीं है, विषयों संबंधी आशा के वशीभूत नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहित, आरंभ और परिग्रह से रहित ज्ञान ध्यान रूप तप में निरत रहते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। क्या? वे गुरु कहलाते हैं। ये गुरु की परिभाषा हो गई। पंच परमेष्टियों में अरहंत और सिद्ध देव परमात्मा के रूप में है। आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों गुरु के रूप में माने गए हैं। तो ऐसे गुरुओं की विशेषता क्या है? विषयों की आशा के वशीभूत नहीं है, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये गुरुओं की चर्या, गुरुओं का स्वरूप है। तो ऐसे गुरुओं की विनय ना की हो। धर्मायतन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म के पोषक यानी रत्नात्रय के पोषक देवशास्त्र गुरु के आधारभूत स्थान धर्मायतन हैं। देवशास्त्र और गुरु के आधारभूत स्थान जो हैं वो धर्मायतन माने जाते। आयतन यानी आधार। आयतन किसे कहते हैं? आधार, जिनकी शरण को स्वीकार किया जाता है, जिनका आश्रय लिया जाता है, जिनका आश्रय लिया जाता है वो आधार आयतन कहलाते हैं। और जिनसे बचना चाहिए, जिनसे अहत होता है, जिनसे अपना बिगाड़ होता है, वो अनायतन कहलाते हैं। तो धर्मायतन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप धर्म के पोषक देवशास्त्र गुरु के आधारभूत स्थान, देवशास्त्र गुरु के आधारभूत स्थान धर्मायतन हैं। रत्नत्रय के आधार, देवशास्त्र गुरु के आधारभूत स्थानों को धर्मायतन कहते हैं। ऐसे धर्मायतनों की विनय ना की हो। कितनी बड़ी बात कही जा रही। देवशास्त्र और गुरु एवं धर्मायतनों की विनय ना की हो। विनय का अर्थ क्या? बहुमान ना किया हो, उन्हें महत्व ना दिया हो, उन्हें आदर सम्मान ना दिया हो, उनकी अवहेलना की हो, अवज्ञा की हो, तिरस्कार किया हो। ये विनय के रूप में बात आती है। तो धर्मायतनों की विनय, देवशास्त्र और गुरु एवं धर्मायतनों की विनय ना की हो, कितनी बड़ी बात है। हाँ, विनय तो सम्यक दर्शन का अंग है। सम्यक दर्शन के अंग में 16 कारण भावनाओं में मार्दव धर्म, 10 धर्मों में 16 कारण भावनाओं में विनय भाव आता ही आता है। इस तरह से आप सभी को इस गाथा के माध्यम से ये शिक्षा दी जा रही है कि सील का पालन ना किया हो, क्षमा भाव धारण ना किया हो, देवशास्त्र गुरु और धर्मायतनों की विनय ना की हो, तो ये सब अकार्य हैं, सदकार्य नहीं है। तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।